ये कहानी है दुनिया के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन की। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों केस देखे, पर उनमें से एक केस ऐसा था जिसे वो आज तक के सबसे खतरनाक मामलों में से एक मानते थे। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही किस्से की जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए जरा, कुछ घर बाहर से कितने नॉर्मल लगते हैं ना, पर कभी-कभी उनकी दीवारों के पीछे जो सच कैद होता है वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना हो सकता है। तो मिलते हैं डोनोवन परिवार से। टैड, एलन और उनकी 19 साल की बेटी पैटी। वो अभी-अभी एक नए घर में आए थे, एक आम सा दिखने वाला घर। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जहां पैटी का अकेलापन पूरे परिवार के लिए एक श्राप बन जाता है। सोचिए, एक नई जगह, कोई दोस्त नहीं और ऊपर से घरवाले भी काफी स्ट्रिक्ट। ऐसे में पैटी को बहुत अकेलापन महसूस होता था और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो घर में एक वीजा बोर्ड ले आई। ये कोई मामूली खेल नहीं है, इसे दूसरी दुनिया का दरवाजा माना जाता है। एक ऐसा दरवाजा जिसे एक बार खोल दिया तो बंद करना आपके हाथ में नहीं होता। एक रात पैटी ने हिम्मत करके बोर्ड पर यही सवाल पूछा। उसकी सांसें तब अटक गईं जब बोर्ड का प्लैंचेट अपने आप हिला और तेजी से यस पर आकर रुक गया। कनेक्शन बन चुका था। पैटी की एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो सवाल पर सवाल पूछने लगी और उसे पता चला कि वो जिससे बात कर रही है वो भी उसकी ही उम्र का है, एक 19 साल का लड़का। उसे लगा फाइनली कोई तो है जो उसे समझता है। अब यहां से ये रिश्ता बदलना शुरू होता है। जब पैटी ने पूछा कि क्या वो उसका दोस्त बनेगा, तो जवाब दोस्ती से एक कदम आगे का था, बॉयफ्रेंड। वो आत्मा पैटी की तारीफों के पुल बांधने लगी, उसे ये एहसास दिलाने लगी कि वो कितनी खास है, कितनी सुंदर है। पैटी को वो सब मिल रहा था जो वो हमेशा से चाहती थी। पैटी के लिए तो ये एक सपने जैसा था। वो उस आत्मा को सच में अपना बॉयफ्रेंड समझने लगी थी। और फिर एक दिन उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने उस आत्मा से सामने आने को कहा। कमरे की लाइटें तो फ्लिकर हुईं, लेकिन उसके बाद खामोशी। प्लैंचेट भी नहीं हिला और बस उसी दिन के बाद बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ और शुरू हुआ खौफ का एक नया दौर। अब तक जो भी हो रहा था वो पैटी और उस बोर्ड के बीच था, पर अब वो शैतानी ताकत घर की दीवारों में आ चुकी थी और अब वो पूरे परिवार को अपनी मौजूदगी का एहसास कराने वाली थी। पहले तो हल्की फुल्की चीजें शुरू हुईं, मतलब रात के अंधेरे में दीवारों के अंदर से कोई जोर जोर से खटखटाता, दीवार पे टंगी तस्वीरें अपने आप गिरकर टूट जाती। सुबह उठकर देखते तो दीवारों पर नाखून से खरोचने जैसे निशान मिलते। और सबसे अजीब थी वो गंध, सड़े हुए मांस और सल्फर की एक तेज बदबू जो अचानक से आती और फिर गायब हो जाती। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। घर के हर नल से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड बहने लगा। टैड ने जब प्लम्बर को बुलाया तो उसने कह दिया, अरे ये तो पुराने पाइप्स का जंग होगा। लेकिन ये जंग तो घर के हर नल से निकल रहा था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई प्लम्बिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। जो चीज अब तक सिर्फ डरा रही थी, अब वो सीधे सीधे हमला करने पर उतर आई थी। उस शक्ति ने अब छिपना बंद कर दिया था। 31 मार्च 1974 ये वो रात थी जब उस शैतानी ताकत ने अपना असली चेहरा दिखाया। परिवार आराम से टीवी देख रहा था कि अचानक लाइटें बुरी तरह झपकने लगी और टीवी बंद हो गया। और अगले ही पल कमरे में रखी 6 फीट लंबी भारी भरकम अलमारी हवा में उठकर घूमने लगी। देखते ही देखते कुर्सियां, तस्वीरें, सब कुछ हवा में तैर रहा था। और तभी दीवारों पर एक काला साया फैल गया और पूरे घर में एक जानवर के गुर्राने जैसी आवाज गूंजने लगी। आपको अंदाजा है वो ड्रेसर कितना भारी था? करीब करीब 100 किलो। 100 किलो की चीज को हवा में उठा लेना, इससे पता चलता है कि वो शक्ति कितनी ताकतवर थी। ये कोई मामूली भूत प्रेत का मामला नहीं था। परिवार इतना डर गया कि वो सब कुछ छोड़कर एक होटल में भाग गए। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो शक्ति घर में नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई थी। होटल में भी वही सब शुरू हो गया, लाइटें, चीखें। नतीजा ये हुआ कि उन्हें होटल से भी निकाल दिया गया। जब सारे दरवाजे बंद हो गए और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए, तब डोनोवन परिवार ने अपने आखिरी सहारे को फोन किया। पैरानॉर्मल की दुनिया के सबसे बड़े नाम एड और लोरेन वॉरेन। जैसे ही एड और लोरेन घर के अंदर आए, उन्हें हवा में एक अजीब सी भारीपन, एकदम घुटने वाला एहसास हुआ।
एड ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने दीवार पर 2 बार नॉक किया और कुछ सेकंड बाद दीवार के अंदर से 2 बार नॉक करके जवाब आया, हाँ, वो चीज़ इंटेलिजेंट थी। और फिर लोरेन, जो अपनी खास शक्तियों के लिए जानी जाती थी, उन्होंने वो देखा जो कोई और नहीं देख सकता था। पैटी के कमरे के पास उन्होंने एक बहुत बड़े काले साये को देखा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसे देखते ही लोरेन को लगा जैसे उनकी सारी ताकत कोई खींच रहा है। जब उन्होंने परिवार से पूछा तो उन्होंने भी हामी भरी कि हाँ, उन्होंने भी इस साये को कई बार देखा है। वॉरेन को देखते ही समझ आ गया कि ये कोई आम भूत प्रेत का केस नहीं है। उन्होंने इसे नाम दिया इन्फेस्टेशन। इसका मतलब सीधा सा था, घर में कोई भटकी हुई आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति थी। और इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं था, इसका मकसद था पूरे परिवार को तोड़ना, उन्हें तबाह कर देना। लोरेन को एक बात और समझ आ गई थी, ये शक्ति इस घर की नहीं थी, तभी तो वो होटल तक उनके पीछे गई। उन्होंने कहा कि इसे किसी ने बुलाया है, घर के अंदर किसी ने इसे दावत दी है। और बस ये सुनते ही पैटी टूट गई और उसने वीजा बोर्ड का सारा सच उगल दिया। तो अब सारी पहेली सुलझ चुकी थी। वॉरेन जानते थे कि उनका सामना किसी टीनेजर लड़के की आत्मा से नहीं बल्कि एक धोखेबाज शैतानी ताकत से हो रहा है, और अब इसे निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एग्जॉर्सिज्म। जैसे ही प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म की रस्में शुरू की, वो घर एक जंग का मैदान बन गया। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा, दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए, और फिर वो काला साया सबके सामने आ गया। अचानक उस शक्ति ने पैटी के शरीर पर कब्जा कर लिया। वो हवा में उड़ गई, उसकी आंखें लाल हो गई और वो दर्द से चीखने लगी। और फिर एक झटके में उसे हवा में ही कई फीट दूर दीवार पर दे मारा गया। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। और जैसे ही पैटी बेहोश हुई, सब कुछ थम गया। एक पल में पिन ड्रॉप साइलेंस। घर में अजीब सी शांति छा गई, सारी आवाजें बंद हो चुकी थीं। जब नल चलाकर देखा गया तो उनसे साफ पानी आ रहा था। पैटी को जब होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, वो शैतानी शक्ति जा चुकी थी। डोनोवन परिवार का वो घर आज भी उसी जगह पर है, लेकिन उस घर में रहने वालों ने जो खौफ झेला वो शायद उनकी यादों से कभी नहीं गया होगा। ये कहानी हमें बस एक बात सिखाती है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है।